नमस्ते संस्कृताय। संस्कृत गंगाधारा के प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, तो आइए आगे की दूसरा एपिसोड हम लोग देखते हैं। एक एपिसोड हो चुका है, ये दूसरा है। तो आज का प्रश्न है कह अयम। क्या है? कह अयम कोयम इत्यत्र सूत्र निर्देशः करणीय। तो जो कह अयम कोयम बनता है किस सूत्र के द्वारा बनता है? कौन निर्देश करता है? हर्ष च रोरी अतो रोर प्लुताद प्लुते खरवशानी और विसर्जनीय। किस सूत्र के आदेश पर यह होता है? कह धन अयम कोयम बनता है। तो सूत्र क्या है? क्या सूत्र है? अरे कह अयम खर, ये होगा अतोरोल प्लुताद प्लुते। हाँ, अतोरोल प्लुताद प्लुते विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा कोयम बनता है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, या ये सूत्र है, ये उदाहरण है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रामो जयति इत्यस्य शुद्ध संधि विच्छेदः कः? रामश जयति, रामः जयति, रामम जयति, राम जयति। आपको बताना है रामो जयति, इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद है वह क्या, कौन सा है? क्या होगा? रामः जयति। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए विसर्ग संधि के उदाहरण है। रामः जयति है तो क्या बनेगा? रामो जयति। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। विद्यैश्वर्यम इति केन सूत्रेण भवति? विद्यैश्वर्यम यह किस सूत्र के द्वारा होता है? वृद्धिरादेश, वृद्धिरेच, वृद्धस्य च आदि गुणः। तो आपको ये किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका? तो कौन सा सूत्र काम करेगा? कौन सा सूत्र? हाँ, विद्धिरादेश मत मारिएगा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। संज्ञा सूत्र पूछता तो विद्धिरादेश होता, परंतु ये क्या है? विधि सूत्र है। क्या है? हाँ, विधान करने वाला, इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धिरेचि। क्या हो जाए? वृद्धिरेच। विकल्प बी सही उत्तर है। कस्मिन विकल्पे हश्च न प्रवृत्तम? किस विकल्प में हश्च सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ है? शियो वन्द्यः, मूर्खो मुह्यति, शियो अर्च्यः, नृपो दास्यति। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें हश्च सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सा विकल्प है? हाँ हाँ, शियो अर्च्यः है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हश्च का प्रयोग इसको छोड़कर सब में हुआ है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। लाकृति इति पदस्य संधि विच्छेदः लृ धन आकृति, ला धन कृति, ले धन आकृति, लो धन आकृति। तो क्या है? लृ धन आकृति यण संधि का उदाहरण है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लृ धन आकृति। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। विद्वान लिखति इत्यस्मिन् संधि वर्तते। बहुत पूछा जाता है। विद्वान लिखति होगा कि विद्वत लिखति? विद्वान लिखति, विद्वान लिखति। तो क्या होगा, कैसे होगा? देखिए शुद्ध रूप आपको देखना कैसे लिखा जाता है। तो तोड़ लिखा उदाहरण है, पर सवर्ण करता है। तो कौन सा शुद्ध रूप इसमें से होगा? विद्वान लिखत, ये वाला होगा। ध्यान रखिएगा, लिखने में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये चंद्रबिंदी आपको देख रही है, विद्वान लिखति होता है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। ठीक, अब चलिए मिलान करिए। सारणी मेलनम कुरुत। मोनुस्वार तोर्ल झोयो अन्य तरस्याम इष्टना इष्टु। सबके उदाहरण सामने दिए गए हैं। मिलान करिए। मोनुस्वार हरिम वंदे, तोर्ल तरलय, झयो अन्य तरस्याम वाघरी, इष्टना इष्टु तट्टिका। ठीक है, तो मोनुस्वार आपको यहाँ अनुस्वार दिख रहा है। ठीक है, मोनुस्वार हरिम वंदे हो जाएगा। तोर्ल का तल्लय हो जाएगा। झयो अन्य तरस्याम को वाघरी, आपने पढ़ाई है वाघरी को। इष्टना इष्टु तट्टिका। तो अब देख लीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2। विकल्प बी आपका 3 1 4 2। अच्छा हाँ, देख उसको रे मार उसको। हाँ, 3 1 4 2। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 1 4 2। हाँ, तो ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। कौन सा? हाँ, ए। पता चला उस गोले को देख के सब कंफ्यूज हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न। अधोलिखितेषु यण संदेह उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण कौन सा है? आद्य, लव्यम, अद्यप, विद्यालय। तो इनमें से यण संधि का उदाहरण कहाँ है? कौन सा विकल्प है? यद्यप, यदि धन आपी। यदि धन आपी करेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा। यद्यप ये यण संधि का उदाहरण है। जबकि अद्य क्या है? एक अव्यय पद है। क्या है? विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है।
चक्रिन ढौकसे इत्यस्य संधि विच्छेदः। चक्रिन ढौकसे का संधि विच्छेद बताइए। चक्रिन ढौकसे, चक्रिन ढौकसे, चक्रिण औकसे, चक्रिढ़ा औकसे, तो क्या हो जाएगा? हाँ, चक्रिन ढौकसे किस सूत्र का है, किस सूत्र से संबंधित है? इष्टुना इष्टु होना चाहिए। हाँ, इष्टुत्व का ढ दिख रहा है ना, ट ठ ढ, इष्टुना इष्टु, ट ठ ड ढ आता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चक्रिन ढौक से, चक्रिन ढौक से बनेगा। अंतरराष्ट्रीय अत्र संधि अस्ति। अंतरराष्ट्रीय, 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 अंतरराष्ट्रीय। अच्छा, यहाँ आपको देखना है बड़ी बड़ी दीर्घ ई है। अच्छा, नीचे क्या है? ह्रस्व ई है। ठीक है, सही है ना? अच्छा, ये पढ़ना था ना। अंतरराष्ट्रीय जब संधि होगा तो क्या बनेगा? अंतरराष्ट्रीय बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। यज धन्य इत्यत्र संधियुतम रूपम स्यात्। जब यज के साथ न का संधि करेंगे तो कौन सा रूप बनेगा? यज्ञ, यज्ञ, यत्न, यज्ञ। क्या हो जाएगा? यज्ञ। क्या होगा? पक्का ना? विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी, विकल्प बी सही उत्तर होगा। विश्रुत्राता इत्यत्र विसर्जनीय से सह भवति। झरिट, खश, जस, खर। कैसे विसर्ग आदेश होगा? स आदेश होगा। विसर्जनीय स होता है विश्रुत्राता में। कब? झलिट, खश, जस, खर। खर ना, खर्च, खर्च सूत्र विसर्ग संधि में पढ़े होंगे। खर के परे रहते विश्रुत्राता में खर्च, खरी का प्रयोग हुआ है। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। पुनरमते इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। पुनरमते, पुनारमते, पुनारमते, पुनआरमते। पुनरमते इसका संधि विच्छेद होगा तो क्या है? क्या होगा? पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। ये सब किस संधि के अंतर्गत आते हैं? हाँ, विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं, जानते रहिए। मांतस्य पदस्य हलि जायते अनुस्वार है जस्तम पररूपम पुरुरूपम। तो बताइए क्या होगा इसका? मांतस्य पदस्य हलि जायते अनुस्वार, अनुस्वार होना चाहिए। कब कब बात है? माँ के अंत रहने पर। ठीक है, तो अनुस्वार होगा। मनुस्वार के अंतर्गत है ना, वृत्ति है उसकी। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुस्वार। क्या हो जाएगा? अनुस्वार। प्रेजते इति पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। वृद्धिरेच आदिगुण एंगी परिरूप अदेंगुण। तो क्या हो जाएगा? हाँ, एंगी, इसको तो पढ़े, तो पोषक पढ़े थे, उसी का एक उदाहरण ये भी है। प्रेजते एंगी परिरूपम, पररूप होता है। क्या होता है? पररूप होता है। और यही एक उदाहरण प्रेजते पूछा जाता है और उपोषित भी पूछा जाता है। यही दो उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एंगी पररूपम के, प्रेजते और पोषित। च एकदा पदयोः संधिर्भवत्। चेकदा, चकदा, चैकदा, चौकदा। तो च और एकदा जब बनेगा तो क्या संधि बनेगी? क्या बन जाएगी? वृद्धि संधि होगी ना। तो क्या हो जाएगा? चैकदा, यही होगा ना। हाँ, वृद्धि संधि आपको दिख रही है यहाँ पे। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। पावकः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो विद्यते, विद्येते। पौधन अकह होना चाहिए। पाठक, पुई, ऋल, पौढक। ये यहाँ ही गलत है या फिर वहाँ भी गलत है? पुई यहाँ पे, तो पौधन अकह होगा। क्या होगा बताइए? पाव का आदि संधि का है ना। हाँ, ये है, वहाँ है ना, यहाँ गड़बड़ हुआ है। पौधन अकह हो जाएगा। मान लीजिए विसर्ग, मान लीजिए पावका में पौधन अकह। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसका है? अयादि संधि का है। एचो अयवा यावा सूत्र है, आपको बताया गया। अय अव आय अव आदेश होता है। मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। मन ईशा, मनसः ईशा, मनस ईशा, मनस ईशा। तो क्या हो जाएगा? मनीषा, मनस धन ईशा। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनीषा का संधि विच्छेद पूछेगा तो क्या बताएंगे? मनस धन ईशा। ग्रामाच्चलितः पदस्य संधि विच्छेदः भवेत्। ग्रामांचलितः, ग्रामाच्चलितः, ग्रामाच्चलितः, ग्रामाच्चलितः। तो क्या हो जाएगा? ग्रामाच्चलितः। क्या हो जाएगा? ग्रामाच्चलितः। ध्यान रखिएगा, त होगा।
विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। त को ही च हो जाएगा ना। सुगणरीशः इति पदे संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। तो बताइए, अनुनासिकात् परोनुस्वारः, यरोनुनासिकेनुनासिको वा अनुस्वारस्य परसवर्णः यमो हर्षवादच रमुर नित्यम। तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा यमो हर्षवादच रमुर नित्यम, रमुर नित्यम ना। हाँ, ये अंगा अंगा है ना सब। तो हाँ, यहाँ पढ़ा जाएगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुगणरीशः का संधि विच्छेद भी आपको बताया गया है, ये और ये सूत्र भी बताया गया, और कुछ पूछा गया था इसमें। चलिए कोई बात नहीं, विकल्प डी। हाँ, विसर्ग व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। सुगण धन ईशः बना था और गमो हर्षवादच रमुर नित्यम से ये इसका विधायक सूत्र है। चलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिवच्छाया पदस्य विच्छेदा भवेत। शिवच्छाया 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 शिवच्छाया, क्या हो जाएगा? शिवच्छाया क्या होगा? संधि विच्छेद करेंगे तो शिवधन छाया होगा। क्या होगा? शिवधन छाया होगा। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, विसर्जनीय सह कदा भवति। विसर्जनीय सह कब होता है? खरि परे, सरि परे, झल परे, हर्ष परे। किसके परे रहने पर विसर्जनीय सह होता है? तो खरि परे, खर के परे रहने पर। ठीक है, खर के बाद में होने पर विसर्जनीय सह काम करता है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। शिव वंद्यः इत्यत्र संधि ही अस्ति। शिव वंद्यः में संधि है, पूर्वरूप संधि ही, हल संधि, आच संधि, विसर्ग संधि। तो शिव वंद्यः में कौन सी संधि है? हाँ, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है क्या? शिव वंद्यः। किस सूत्र का है? हर्ष का है। रोर इस सूत्र से उदाहरणम नास्ति। रोर इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। शंभु राजते हरिरम्य पुनारप्ते नरोहंती। क्या हो जाएगा? नरोहंती। रोर इस सूत्र का उदाहरण है अगर पूछेगा तो शंभु राजते हरिरम्य पुनारप्ते तीनों है, नरोहंती नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सुवर्ण ईशः इत्यस्य संधि पदम अस्ति। देखिए आ गया ना, सुवर्ण धन ईशः, तो क्या बन जाएगा? सुवर्ण ईशः। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सुगण ईशः नहीं बनेगा, सुगन ईशः नहीं बनेगा, सुगन ईशः नहीं बनेगा। विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। को अस्ति इत्यत्र कह संधि। पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। कौन सा संधि है? पूर्व रूप संधि। पर रूप तो नहीं है। हाँ, को अस्ति में कह अस्ति से को अस्ति बनता है, तो पूर्व रूप संधि काम करता है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। धात्रंशः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। धात्रंशः पद का संधि विच्छेद होवे, क्या होना चाहिए? धातर्यंशः, धात्रंशः, धात्र्यंशः, धातंशः। क्या होना चाहिए? धातृधन अंशः। कौन सी संधि है? यण संधि है। पक्का ना? स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग यण संधि पढ़ते हैं, उसका सूत्र है इको यणच। क्या सूत्र है? इको यणच। विकल्प सी सही उत्तर होगा। एचो अवायावः सूत्रानुसारेण वो वर्ण से स्थाने अच किम भवति। यही सूत्र था क्या पहले? कंफर्म है? नहीं, हाँ कुछ पूछने नहीं, तरीका तो वही लग रहा है, पता नहीं, देख लीजिएगा। एचो अवायावः सूत्रानुसारेण ओ वर्ण से वो वर्ण का के स्थान पर कौन सा स्वर होता है? अच्छा ऐसा पूछा था। हाँ सही बात, वहाँ पे अव था, यहाँ पे ओ था। ठीक, बात वही हो गई। अच किम भवति, आव, अव, आय, आव। तो क्या होगा? ओ वर्ण के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाएगा या कौन सा आदेश होगा? क्या होगा? ओ के स्थान पर क्या आदेश होता है? अव होता, आपको पता। अव होता तो आव आदेश होता, ए होता तो ऐ होता, आई होता तो आय होता। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अव, ओ के स्थान पर अव आदेश होगा। वृद्धिरेच सूत्र से उदाहरण रूपेण भवतिम शक्यते। अब बताइए वृद्धिरेच का कौन सा उदाहरण हो सकता है? उपेंद्र, देवैश्वर्यम, गंगोदकम, अनेकता। कौन सा हो जाएगा? उपेंद्र गुण का है, गंगोदकम भी गुण संधि का है। वैसे भी एक मात्रा जनरली किसकी होती है? गुण संधि की पहचान है। दो मात्रा काल दिखता है तो वृद्धि संधि का जनरली होता, हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा होता है। तो देव ऐश्वर्यम किसका है? ये वृद्धिरेच काम किया है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण वागीशः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वागीश पद का
संधि विच्छेद क्या होगा? वांगीशः, वाचीशः, वाकीशः, वाजीशः। तो वागीशः झलाम जसवंते का आपको पता है। तृतीय वर्ण प्रथम वर्ण देखिए, जब यहाँ तृतीय रहेगा तो संधि विच्छेद में प्रथम वर्ण रहेगा, तो वाक धन, लेकिन किसका रहेगा? उसी वर्ग का प्रथम वर्ण रहेगा। जैसे यहाँ वाच है ना, यहाँ तो प्रथम वर्ण है चवर्ग का, पर यहाँ ग है, तो ग का ही अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण लेना है। जो तृतीय वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग का होता है। क है तो ग होगा, च है तो ज होगा, ठीक है, प है तो ब होगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाक धन ईशः वागीशः, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अनुस्वार सियई पर सवर्णः सूत्र संदर्भे अमचितः पदस्य संधि से। अंचितः बनेगा कि अंचितः कि अणचितः कि अनचितः? क्या बनेगा? तो ये बनेगा ना। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ च आ रहा है, जो च आएगा तो उसका पंचम अक्षर ही होगा, तो च छ ज झ ञ, अंचितः बनता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं तो ये भी सही हो जाता, ये भी सब में पंचम अक्षर है, परंतु यहाँ पे च का ही पंचमाक्षर लेना है, इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्यो अर्च्यः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। तो क्या होगा? स्यो धन अर्च्यः, शिवो धन अर्च्यः, शिवो अर्च्यः, शिवस् अर्च्यः। क्या होगा? पक्का संधि विच्छेद पूछ रहा है, इसलिए ये सही हो गया, ठीक है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, इससे सकार को शकार हो जाता है, विसर्ग को सकार होता है। नायका इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। नायक पद का संधि विच्छेद बताइए। ने धन अका, नई धन अका, नो धन अका, नौ धन अका। तो ये किसका है? अयाद संधि का है, एच वाई आवा सूत्र है। तो यहाँ आय दिख रहा है, जब आय रहेगा तो आपको जाहिर सी बात है किसके स्थान पर होगा? आई के स्थान पर होगा, तो ना में आई लगा दीजिए, नई धन अका हो जाएगा नायक। यदि आय दिखता तो ने लगा देते, अगर आव दिखता तो ओ लगा देते, आव दिखता तो औ लगा देते। यही संधि विच्छेद करने का तरीका है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो गया। नई धन अकः क्या बन गया? नायकः। इति धन अपि अत्र संधि भविष्यति। इति धन अपि यहाँ संधि होगी। इत्यपि, इत्यापि, इतिपि, इतिपि क्या होगा? तो इत्यपि होगा, यण संधि है। क्या है? इत्यपि होगा, यण संधि है, इको यण सूत्र है, ठीक है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। वनौषधि ही अत्र संधि विच्छेदः अस्ति। वनौषधि का संधि विच्छेद कीजिए। वनौधनषधि, वनोधन औषधि, वन धन औषधि, वने धन औषधि। ये बहुत सरल है और आप लोग को आता ही होगा। बताइए क्या हो जाएगा? तो वनोधन वो सम्मताम क्या होगा? वन धन औषधि। वृद्धि संधि का है ना, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वन धन औषधि, वनौषधि बन जाएगा। यही औ कहाँ मिल जाएगा? नाम में मिल जाएगा, तो वनौषधि बन जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर है। वधुत्सवः अस्य संधि विच्छेदः विद्यते। वधुत्सवः अस्य संधि विच्छेदः क्या संधि विच्छेद होगा? वधुधन उत्सवः, वधूधन उत्सवः, वधूत्सवः, वधू उत्सवः। क्या हो जाएगा? वधुत्सवः में क्या होगा? हाँ, ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि बड़ा ऊ नहीं होगा। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि छोटा ऊ नहीं रहेगा। इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वधूधन उत्सवः, ठीक है। किसका, किस सूत्र का है? संधि पूछेगा तो दीर्घ संधि, और सूत्र पूछेगा तो अका सवर्णे दीर्घः। स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्या? दीर्घ संधि को। सर्वप्रथम हम लोग दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। सूत्र क्या है? अका सवर्णे दीर्घः, और उसी का उदाहरण है वधूधन उत्सवः। यहाँ पे भी बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ, मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा, वधुत्सवः बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। सच्चित अस्य संधि विच्छेदः वर्तते। सतधनचित, सदधनचित, ससधनचित, ससधनचित। क्या हो जाएगा? इस तो शिनाशु का उदाहरण है। हम लोग किसमें पढ़ते हैं? हल संधि में पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? विच्छेद होगा तो क्या होगा? सतधन चित, सतधन सचित बन जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। स्तोषिना ईश्वर सूत्र है। चैनम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। चैनम में आपको क्या दिख रहा है? आय दिख रहा है। च धन आयनम, ची धन आयनम, चे धन आयनम, चे धन अनम। आय दिख रहा है, तो आय किसके स्थान पर आदेश होता है? एक के स्थान पर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? चे करेंगे, तभी तो ए आएगा। तो क्या हो जाएगा? चे धन अनम। हाँ, आयनम नहीं होगा,
चेदन अनम, क्योंकि यह तो यहीं से आ जाएगा ना, जब अय आदेश होगा फिर या में मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा। चैनम, चेदन अनम चैनम बनेगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देव ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यत, देवधन ऐश्वर्यम में कौन सी संधि होगी? देवैश्वर्यम, देवेश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देववर्यम, तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता ही है वृद्धि संधि है, देवैश्वर्यम हो जाएगा। देवधन ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम हो जाएगा। वृद्धि संधि का है, वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि, विकल्प भी आपका सही उत्तर है। पेष्टा अत्र संधि ही अस्ति, पेष्टा में कौन सी संधि होगी? शुत्व, ष्टुत्व, जस्त्व, पुरुरूप, क्या हो जाएगा? या आपको यहाँ पे शकार मूर्धन्य शकार दिख रहा है तो भी आप बता सकते हैं ष्टुत्व संधि क्या होगा? ष्टुत्व संधि होगा, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। ये हल संधि के अंतर्गत हम लोग ष्टुत्व संधि को पढ़ते हैं। तो संधि के जो प्रश्नोत्तरी होनी थी वो आज कंप्लीट हो गई, समाप्त हो गई। अगली प्रश्नोत्तरी हम लोग जिसकी भी लेकर आएंगे, समास हो सकता है, कारक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही। नमः संस्कृता है।